नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का दड़का। मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, संख्या ज्ञान। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जब संख्या संबंधी प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे होते हैं, विकल्प चुन रहे होते हैं, तो हम अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं। प्रत्येक चीज का अभ्यास करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले 30 क्वेश्चंस में, जहां आपको संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का उत्तर मिलेगा, हर तरीके का प्रश्न मिलेगा। और किस प्रकार के प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, कैसे उसको पहचानना चाहिए, ये सभी जवाब आपको कहां मिलेंगे, हमारे आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। शुरू करने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि वीडियो की पीडीएफ, यानी जो वीडियो सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां जाइए और वहां से टेस्ट दीजिए, अभ्यास कीजिए, और भी बहुत सारी पाठ्य सामग्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में आज का 30 का तड़का। तो मित्रों, टेस्ट प्रकरण की प्रक्रिया में 19वें टेस्ट पर आ गया हूं, और 19वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उचित संख्या पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। यानी यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, आपको उसकी पूर्ति करनी है एक संख्यावाची शब्द के द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा शब्द यहां पर आने वाला है। बालिका विद्यालयम गच्छति, सभी विकल्पों का मतलब है एक। सभी विकल्पों का मतलब क्या है? सभी विकल्पों का मतलब है एक बालिका विद्यालय जाती है। अब आपको इनमें से सही चुनना चाहे, एक है, एका, एकम या एकाहा। क्वेश्चन नंबर डालिए और अवसाद लिख के फटाफट से कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आपका आंसर जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आगे बढ़ने में आनंद नहीं आएगा यारों। तो जल्दी से आंसर दो। कैसे पहचानेंगे? आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हमने विशेषण पढ़ा था, तो उस विशेषण में आपको बताया गया था कि विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, और इन दोनों का संबंध यह होता है कि इनका लिंग, विभक्ति और वचन हमेशा समान रहेगा। तो आपको पहचानना है कि एक कौन है। एक है बालिका। अब बालिका शब्द कहां है? तो मित्रों, बालिका शब्द तो स्त्रीलिंग है और प्रथमा का एक वचन है। इसका मतलब आपका जो विशेषण होगा, यहां आप जिस विशेषण का प्रयोग करना चाह रहे हैं, वो विशेषण भी कैसा हो? स्त्रीलिंग का होना चाहिए, प्रथमा का एक वचन होना चाहिए। तो एक है जो बनता है मित्रों, ये तो बनता है पुल्लिंग में। एकम जो बनता है वो बनता है नपुंसकलिंग में। एकाहा बनता ही नहीं है, क्योंकि एक का क्या बहुवचन होगा? एक तो एक वचन में ही रहेगा। आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसका विशेषण भी कैसा होना चाहिए? विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। तो क्या बनेगा? एका बालिका विद्यालयम गच्छति। ये संख्यावाची शब्द जो हैं वो संख्यावाची विशेषण होते हैं, और इन संख्यावाची विशेषण की विशेषता यह है कि इनमें 1 से 4 तक के लिंग जो शब्द हैं, उनके रूप तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद में तीनों लिंगों में समान प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए पहला, एका बालिका विद्यालयम गच्छति। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वृक्षेभ्य वृक्षाणी पतंती। इसको भैया ठीक कर लेना, ये टाइपिंग एरर है, यहां पर पत्राणी पढ़ा जाना चाहिए। इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए? पत्राणी। वृक्षेभ्य पत्राणी पतंती 5 संख्यावाची विशेषण है जिसका प्रयोग करना है आपको। तो उसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, पंचा, पंचभ्य, पंचेभ्य या फिर पंचेषु। विकल्प भी शानदार हैं, गलती होने की संभावना भी शानदार ही मान के चलो आप, अगर ध्यान नहीं दिया तो। 5 वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो विशेष्य कौन है? विशेष्य है मित्रों वृक्ष। और वृक्ष जब विशेष्य है तो विशेषण किसके अनुसार होगा? वृक्ष के अनुसार होगा कि नहीं होगा? जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। तो वृक्ष शब्द कहां बनता है मित्रों? ये बना हुआ है, मूल शब्द वृक्ष है, और वृक्ष में मित्रों ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। पंचमी विभक्ति का
बहुवचन बना हुआ है। तो 5 शब्द का जो रूप लगेगा वो भी क्या होना चाहिए, पंचमी का बहुवचन होना चाहिए, और 5 के रूप में तो निश्चित रूप से बहुवचन में चलेंगे। तो आप अपने आंसर दीजिए जल्दी से। अब शौदा, तो देखिए हमें चाहिए पंचमी विभक्ति। वृक्षेशु में कौन सी है, सप्तमी है, नहीं हो सकती। पंचा रूप कहीं बनता ही नहीं है, ध्यान रखना, पंच बनता है, प्रथमा में भी पंच बनेगा, द्वितीया में भी पंच बनेगा। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, पंचभ्य और पंचेभ्य। अब अगर आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। आप क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो भैया कि जैसा वृक्षेभ्य दे रखा है ना सब, मैं तो वैसा वैसा कर लूंगा, मैं तो वैसा कर लूंगा कि वृक्षेभ्य बना हुआ है तो इस तरीके से 5 को पंचेभ्य बना लेता हूं। तो मित्रों 5 को पंचेभ्य बनाओगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सही रूप जो बनता है पंच शब्द का वो बनता है पंचभ्य, पंचेभ्य रूप नहीं बनता। पंच, पंच, पंचवी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम और पंचसु, पंच शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलेंगे, एक वचन द्विवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो पंचेभ्य करने की गलती आपको नहीं कर देनी है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न करते रहिए। मम पार्श्वे 1000 पुस्तकानि संति, मेरे पास 1000 पुस्तकें हैं। अब 1000 भी क्या है, संख्यावाची विशेषण है। आपको क्या करना है, इसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करना है। तो बता दो भैया संस्कृत शब्द कौन सा आने वाला है, क्या आएगा, सहस्रम आएगा, सहस्राणी आएगा, सहस्र आएगा, या फिर सहस्रा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो और आंसर दो। सही आंसर देना, पर गलत नहीं देना है। और ये जो डिलीट करके तुम बार बार इसको गलत आंसर को ठीक करते हो ना, ये मत किया करो। जो आंसर दे दिया इसका मतलब आपकी ओरिजिनल परीक्षा दो, आप जो अभ्यास कर रहे हो वो वास्तविक रूप में करो। हमारे यहाँ आंसर बदलने से कुछ नहीं होने वाला, वहां से ही करना है जहां असली परीक्षा होने वाली है। तो मित्रों मम पार्श्वे 1000 पुस्तकें। अब पुस्तकानी कहां बनता है, पुस्तकानी बनता है मित्रों नपुंसक लिंग का बहुवचन। कहां बनता है भैया, नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो फिर क्या करें, सहस्र शब्द को नपुंसक लिंग का बहुवचन बना दें तो क्या बन जाएगा, सहस्राणी, यही बनेगा ना। लेकिन ध्यान रखना सहस्राणी रूप नहीं बनेगा, इसका जो सही रूप बनता है वो बनता है सहस्रम। क्या रूप बनता है, सहस्रम। इसका सहस्राणी नहीं बनेगा, क्योंकि सहस्रम शब्द जो है ना वो अपने आप में बहुवचन है, उसका क्या बहुवचन बनाओगे। अगर आप ये कहते हो कि साहब इसका सहस्रम का द्विवचन बनाना है कि 2000 है, तो ऐसा थोड़ी है कि सहस्रम का द्विवचन हम कर देते हैं। आप इसके रूप क्या चला सकते हो, फिर आप इसके इस रूप इस तरीके से चलाओ भैया, आपके तरीके से जो गलत है। आप यूं सोच रहे होगे कि हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, सहस्रम 1000, सहस्रे द्विवचन हो गया 2000, और सहस्राणी बहुवचन हो गया बहुत से हजार। तो ये रूप तो गलत है, नहीं बनेंगे। अगर आपको इसको 2000 लिखना है तो उसके लिए फिर द्विसहस्रम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, द्विसहस्रम लिखा जाएगा, सहस्रे का द्विवचन रूप नहीं लिखा जाएगा। ये तो होता है एक वचन में तो रहेगा, लेकिन ये दोनों नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रूप तो बनेगा लेकिन ये नहीं बनने वाला। 3000 लिखना है तो बहुवचन नहीं बना देंगे, उसको त्रिसहस्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिसहस्रम रूप लिखेंगे। तो आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, सहस्रम पुस्तकानि संति, ना कि सहस्राणी पुस्तकानि। हम ऐसी गलती कर लेते हैं कि यहाँ पुस्तकानि तो इधर भी आनी, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरीके के और प्रश्न भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न, महिला जलम आनयंती, महिलाएं जल लाती हैं, कितनी है, 3 है, क्योंकि सभी रूप किसके दे रखे हैं, 3 के दे रखे हैं। तो आपको बताना है त्रय, तिस्र, त्रीणी या त्रयः। 3 कौन है, महिलाएं हैं। तो महिला शब्द को पहचानो, उसके अनुसार विशेषण लगाओ और जल्दी से बताओ चौथे प्रश्न में अ ब स द कौन सा होने वाला है। महिला शब्द कौन सा होता है, महिला शब्द तो भैया स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में यहां जो विभक्ति है वो कौन सी है, प्रथमा है। तो आपको विशेषण कैसा चाहिए, हमें जो विशेषण चाहिए वो भी स्त्रीलिंग में प्रथमा होना चाहिए। तो देखिए त्रय शब्द जो बनता है वो तो बनता है पुल्लिंग, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। त्रीणी जो बनता है वो बनता है नपुंसकलिंग, ये विकल्प भी नहीं होगा। त्रया जो है वो रूप कहीं भी नहीं बनता, ये भी नहीं होगा। स्त्रीलिंग रूप जो बनता है वो क्या बनता है, तिस्र। स्त्रीलिंग रूप क्या बनता है, तिस्र रूप बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा ब, तिस्र महिला जलम आनयंती। महिला शब्द स्त्रीलिंग था तो फिर यहां तिस्र शब्द भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में नहीं होगा।
पांडवाः आसन, पांडव थे कितने? 5, 5 ही थे ना। तो 5 पांडवों के लिए संख्यावाची शब्द बता दो। पांडव तो 5 थे, तो आप जानते हो, तो बताओ कौन सा होगा? पंचा होगा, पंच होगा, पंचम होगा, या फिर पंचे होगा। तो अगर आप गलत करोगे तो आप नुकसान में रहोगे, अच्छा सही करोगे तो आप भी फायदे में, मैं भी फायदे में। आंसर लिखो अब सौदा 5वें क्वेश्चन का। क्या करें? पंचा। अरे पांडवा कहां, 5 कौन थे? पांडव। पांडव कहां बनता है? पांडव बना हुआ है भैया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो आपको क्या चाहिए? पंचन शब्द जो होता है, इस पंचन शब्द का रूप चाहिए आपको। तो पंचन का रूप क्या बनेगा? पंचाह बनेगा, पंच बनेगा, पंचे बनेगा, या पंचम बनेगा। तो जब यहां प्रथमा बहुवचन है तो यहां भी हमें प्रथमा चाहिए, और इसका प्रथमा का जो रूप बनता है वो बनता है पंच। क्या बनता है? पंच। प्रथमा में भी पंच रहेगा मित्रों, द्वितीया में भी पंच रहेगा, तृतीया में बनेगा पंच भी, चतुर्थी में बनेगा पंचभ्य, पंचमी यही रहेगी, षष्ठी में बन जाएगा पंचानाम, और सप्तमी में बन जाएगा पंचसु। पंच पंच ही रहेंगे, दोनों प्रथमा द्वितीय समान रहेंगी। ठीक है, याद रखना। षट है तो षट षट, सप्त है तो सप्त सप्त, अष्ट है तो अष्ट अष्ट। ये दोनों सभी जगह, दोनों प्रथमा द्वितीय जो है वो समान ही रहनी है, गलती नहीं कर देनी है। 5 जब 5 थे यानी पंचा नहीं होगा, क्या बनेगा? पंच बनेगा। छठवां प्रश्न, अस्मिन उद्याने वृक्षा संति, इस बगीचे में पेड़ हैं कितने? 86। यानी इस बार आपको क्या करना है? 86, 86 के लिए जो संस्कृत शब्द होता है वो बताना है। षडाशीति, षष्ठाशीति, षडशीति और अष्टषष्टि। जिसने संख्याएं याद करी हैं वो तो बता देगा भैया, और जिसने 1 से 4 तक की ही गिनती याद करी तीनों लिंगों में, उसको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। 86 का उत्तर बताओ, 86 को क्या कहते हैं? छठवें प्रश्न का ऑप्शन लिखो अ, ब, और मुझे आंसर दो। आंसर करो, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल ठीक है या नहीं है। तो मित्रों 86, 86 का मतलब है 6 प्लस 80। 80 को हम कहते हैं मित्रों अशीति। क्या कहते हैं? अशीति। और 6 को कहते हैं क्या? षट। तो षट के साथ में अशीति को मिला लो। झलाम जसो अंते, झल वर्णों के बाद में स्वर आए तो झल को जस होता है, यानी ट को क्या हो जाएगा? ड, और ड में मिलेगा अ, तो ये पूरा हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? षडशीति। आपके पास ऑप्शन स मौजूद है, षडशीति। यहां षडाशीति भी है जो गलत है, क्योंकि यहां अशीति में ए आ नहीं है। तो आपको सही रूप जो बनाना है वो क्या बनाना है? षट प्लस अशीति, षडशीति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ग्रामात 26 जनाः आगच्छन्ति, यानी एक गांव से 26 लोग आते हैं। तो आपको 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इस प्रश्न में, और जल्दी से मुझे बताना है कि आपके अनुसार यहां आंसर क्या होना चाहिए। ग्रामात भैया पुल्लिंग है और पंचमी है। 26 तो यहां कोई लिंग होता ही नहीं है, क्योंकि 1 से 4 तक ही आपको लिंगों का ध्यान रखना है। विभक्ति जना प्रथमा है, तो इसमें भी कौन सी होनी चाहिए? प्रथमा होनी चाहिए, और ये पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। तो बताइए, एकात षड्विंशति, एकस्मात् षष्ठविंशति, एकात षष्ठविंशति और एकस्मात् षड्विंशति, कौन सा विकल्प आपको ठीक लग रहा है? आंसर दे दो भैया जल्दी से। एक शब्द के रूप याद है क्या पुल्लिंग में? ग्राम शब्द पुल्लिंग होता है। एकह, एकम याद है? नहीं है तो इधर देखो, एकह, एकम, एकेन। अब जिसको किम शब्द के रूप याद है ना, वो आराम से बना लेगा। देखो कै, कम, केन वही है, ए जोड़े जाओ, फिर आता है पुल्लिंग में कसमई, तो एकस्मई। पंचमी में बनेगा भैया एकस्मात्, षष्ठी में बनेगा एकस्य, और सप्तमी में बनेगा एकस्मिन। तो पंचमी का शब्द क्या बनता है? एकस्मात् बनता है, इसलिए एकात वाला जो विकल्प है उनको तो बिल्कुल हटा दो। 2 ऑप्शन हट गए, तो यहां आएगा एकस्मात्,
अब बाद में क्या, तो बाद में आपको देना है 26, तो 26 को क्या कहते हैं बताइए, षष्ठ विंशति या षड विंशति। तो मित्रों 26 का मतलब हुआ 6 प्लस 20, और 20 को कहते हैं विंशति ही, और 6 को कहते हैं, अभी बताया था मैंने, षट। षट प्लस विंशति, जलाम जसोवंते, क्या करेंगे पहले को तीसरा करेंगे, और तीसरा करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द एकस्मात और षड्विंशति। यहां एकस्मात आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, यहां आपका षड्विंशति शब्द आ जाएगा। ये गलती मत कर देना, ग्राम आता है तो एकात लगा देता हूं, जैसा वैसा की वैसा बना देता हूं। अंतर ध्यान रखना है, षष्ठ विंशति कोई शब्द नहीं होता है, षड्विंशति होता है। षष्ठ, षष्ठ शब्द का मतलब होता है छठवां, और आपसे पूछा जा रहा है 6, तो 6 को षठ कहते हैं, षष्ठ नहीं कहते। 8वें प्रश्न पर चलिए। स बालकै भिक्षुकाय वस्त्राणि ददाति, एक शब्द का रूप लगाना है आपको। एक है, एकाय, एकस्मयी और एकस्यई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए 8वें प्रश्न में अवशब्द में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। एक शब्द का रूप लगाना है आपको, किसका लगाना है, एक शब्द का। एक कौन है, वह बालक भिखारी के लिए वस्त्र देता है, किसके लिए, एक भिखारी के लिए। एक कौन है, एक भिखारी है, और भिखारी का मूल शब्द भिक्षुक होता है। यह मित्रों पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति है। अब क्योंकि एक है तो निश्चित सी बात है एक वचन ही होगा, तो आपको जो विशेषण चाहिए वो भी कैसा चाहिए, पुल्लिंग में पंचमी चाहिए। अब पुल्लिंग पंचमी नहीं, चतुर्थी, देखो त्रुटि त्रुटि सुधारो रे, ये पुल्लिंग है और चतुर्थी है, ठीक है। तो आपको जो विशेषण चाहिए वो भी पुल्लिंग का चतुर्थी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेफ्ट राइट, आपको नहीं करना है, मैं सुधार देता हूं, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको विशेषण भी पुल्लिंग में चतुर्थी चाहिए, तो यहां तो प्रथमा है। अब आपके पास में 4 रूप जो हैं वो आपको अपने जैसे दिख रहे होंगे, तीनों रूप जो रह गए कि इनमें चतुर्थी हो सकती है। एकाय बनता है क्या काम, कहीं नहीं बनता, लेकिन आप गलती यही करने वाले हो कि यहां भिक्षुकाय बन रहा है तो हम क्या कर देते हैं, एक को एकाय बना देते हैं। बेटा भिक्षुक शब्द जो था वो अकारांत पुल्लिंग था, राम की तरह रूप चल गए, लेकिन एक शब्द तो संख्यावाची विशेषण है, उसके रूप अपने आप में अलग चलेंगे, और अलग चलेंगे तो मित्रों पुल्लिंग जो रूप बनेगा वो बनेगा एकस्मयी। क्या रूप बनेगा, पुल्लिंग जो रूप बनेगा वो एकस्मयी रूप बनेगा, ध्यान रखना आप, एकस्यई नहीं बनेगा, ठीक। एकस्यई रूप बन जाएगा चतुर्थी में, लेकिन ये किस में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा, और हमें किसका चाहिए था, पुल्लिंग का चाहिए था, क्योंकि भिक्षुक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, द। उचित संख्या पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, नगरयाम विप्राह वसंती, नगरी में विप्र ब्राह्मण रहते हैं, और हैं के बाद में लग गया स्म, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट, इसमें अव्यय होता है, और जब ये वर्तमान काल की क्रिया के साथ जुड़ जाता है ना तो इसको भूतकाल में चल ले जाता है, कहां ले जाता है, भूतकाल में। तो एक नगरी में ब्राह्मण रहते थे, अब नगरी कितनी, एक, तो आपको एक शब्द का रूप लगाना है। आप आंसर दें, ए एकाम, ब एका, स एकश्याम और द एकस्मिन। तो बताइए इनमें से कौन सा रूप सही होने वाला है। जिसने ये पहचान लिया कि नगरयाम में कौन सी विभक्ति है वो तो निश्चित बता देगा, नहीं तो फिर क्या करने वाले हो आप म देख करके उत्तर देने वाले हो, तो ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो नगरयाम में विभक्ति है सप्तमी, कौन सी है भैया, सप्तमी, और सप्तमी भी कौन से लिंग में है, नगरी शब्द होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है, नगरी शब्द है जो स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब एक शब्द भी कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग की सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए, और स्त्रीलिंग की सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, एकस्याम बनता है। एकाम द्वितीया का एक वचन है, ये एकाम कहां बनता है, द्वितीया का एक वचन बनेगा, वो भी स्त्रीलिंग में, ठीक है। एका जो है वो स्त्रीलिंग में ही प्रथमा का एक वचन हो गया, और एकस्मिन जो है वो पुल्लिंग है, और ये भी सप्तमी का एक वचन है। हमें चाहिए था स्त्रीलिंग का एक वचन, हमारा आंसर क्या हो गया, से हो गया एकस्याम। सा बालिका कथाम शृणोति, यहां भी एक शब्द का रूप लगाना है आपको और बताना है, सा बालिका कथाम शृणोति, वह बालिका कथा सुनती है। कितनी कथा सुनती है भैया, एक सुनती है। तो एक शब्द का रूप किसके अनुसार, कथा के अनुसार। तो बताओ कथा के अनुसार क्या लगाओगे, एका लगाओगे, एकस्याम लगाओगे, एकाम लगाओगे, या एकाह लगाओगे, बताइए।
कौन सा रूप लगेगा? इसमें विसर्ग लगा लेना। तो बताइए कौन सा रूप लगाने वाले हो? तो मित्रों ध्यान रखना, कथाम शब्द, कथाम शब्द स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो आपको जो विशेषण चाहिए वो भी स्त्रीलिंग में कहां चाहिए? द्वितीय। और स्त्रीलिंग की द्वितीय जो बनती है वो कहां बनती है? एकाम बनता है। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः और एकस्याम, इस तरीके से रूप बनते हैं। तो एकस्याम सप्तमी में बनता है, ये तो कहां बनेगा? सप्तमी में। ये कहां बनेगा? प्रथमा में। और एका रूप तो कहीं बनता ही नहीं है। तो एकाम जो है वो द्वितीय का एक वचन हो जाएगा स्त्रीलिंग में। कौन सा हो गया? द्वितीय का एक वचन हो गया। और लिंग कौन सा हो गया भैया? ये स्त्रीलिंग हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 11वां प्रश्न। नृपः मुनिभ्य भिक्षाम ददाति। राजा मुनियों को भिक्षा देता है। किसको भिक्षा देता है? मुनियों को। कितने मुनियों को? जिसने ये पहचान लिया कि 7 कौन है मुनि है, ये 7 कौन है राजा हैं। अब जो भ्रमित रहा वो तो परेशान है। और जिसने ये देख लिया कि राजा ने 7 मुनियों को भिक्षा दी, यानी राजा 7 मुनियों को, ऋषियों को भिक्षा देता है, तो 7 राजा नहीं है, 7 कौन है? मुनि है। तो संख्यावाची विशेषण 7 किसका विशेषण हो गया? मुनि का विशेषण हो गया। और मुनि शब्द कहां बनता है भैया? मुनि शब्द बनता है पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति। पंचमी में भी बनता है लेकिन देने के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए हम इसको चतुर्थी मान के चलेंगे। पुल्लिंग चतुर्थी है तो इसका मतलब सप्त का भी पुल्लिंग चतुर्थी होना चाहिए। और सप्त शब्द के रूप तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में समान होते हैं। और तीनों में समान होते हैं तो फिर चतुर्थी बताइए क्या होगी? सप्त नहीं हो सकती, सप्त भी तृतीय है भाई। ये तो प्रथमा और द्वितीय है, ये कौन सी है? तृतीय है। दोनों ही नहीं होंगी भैया। अब सप्तव्य, सप्तव्य, अभी अभी अगर पिछला प्रश्न आपने देखा था तो 5 के रूप में मैंने बताया था कि पंचव्य नहीं बनता, पंचव्य बनता है। इसी तरीके से सप्तव्य नहीं बनेगा, सप्तव्य बनता है। ऐसे प्रश्नों में बहुत ज्यादा संभावना रहती है गलती होने की, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इन प्रश्नों के आंसर देना अलग चीज है और परीक्षा हॉल में बैठ करके इनके आंसर देना थोड़ी अलग चीज है। क्योंकि परीक्षा हॉल में प्रेशर होता है और वो प्रेशर आपसे अक्सर गलती करा देता है। याद रखना, सफलता प्रेशर से नहीं परिश्रम से मिलती है। और जो परिश्रम करता है उस पर कभी दबाव नहीं रहता। वो जानता है कि मुझे आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जो नहीं आता है तो फिर मैं केवल तुक्के या किस्मत के भरोसे नहीं बढ़ सकते। चलिए, सप्तव्य नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सप्तव्य बनेगा। बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना। ये गलती कराएगा आपसे, ऐसा प्रश्न आ गया तो। 12वां, व्याधय बाण मृगम अंति। शिकारी बाणों से मृग को मारता है। 12वें का आंसर तो भैया त्रिभी, त्रयी, त्रयेभ्य, त्रिभ्य। जल्दी बताओ, इसको हटा देना, त्रिभ्य है। बताओ क्या करोगे? शिकारी 3 बाणों से मृग को मारता है। किससे मारता है? 3 बाणों से। अब यहां पर लगी हुई है तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति से तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों समान हो जाते हैं। तो यहां आपको जब बाणई शब्द में कौन सी है? तृतीय है। तो 3 शब्द का भी तृतीय का ही प्रयोग करना है। लेकिन ये तो 3 के ही रूप हैं साहब, त्रिभी भी है, त्रयी भी है, और त्रयेभ्य भी है, और त्रिभ्य भी है। तो मित्रों त्रयेभ्य और त्रिभ्य दोनों नहीं होंगे। त्रयेभ्य कहीं बनता नहीं है। त्रिभ्य जो रूप बनता है वो कहां बनता है? चतुर्थी और पंचमी में बनता है। ठीक है, त्रयी रूप कहीं नहीं बनता। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभि होता है। संख्यावाची विशेषण कहां से पढ़ोगे? संस्कृत सानिध्यम पुस्तक में सभी संख्याएं दी हुई हैं, पढ़ लेना यहां से। अब पढ़ो भी नहीं तो देखो, मैं केवल अभ्यास करा सकता हूं, मार्गदर्शन करा सकता हूं। स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। और भैया अपने मरे स्वर्ग दिखता है। आप सोचोगे मैं मरूं और आप स्वर्ग देखिए हो, मैं ही देखूंगा। ठीक है, तो मैंने तो देख लिया जो स्वर्ग नरक था, अब तुम्हारी बारी है। 13वां, मम विद्यालय 15 भवनानी संति। मेरे विद्यालय में 15 भवन है। 15 क्या है? भवन। तो इसका आंसर तो दे ही सकते हो यार, 15 भवन हैं। 15 क्या है? भवन। तो क्या होगा? पंचदश, पंचदशा, पंचदशानी या पंचदशम?
जल्दी से आंसर दो, बहुत शानदार प्रश्न है। लिखो क्वेश्चन नंबर 13, आंसर अ ब श या द। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, तभी आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मैं सच में मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूं। भवनानी शब्द, भवनानी शब्द कहां बनता है मित्रों? भवनानी शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में प्रथमा का बहुवचन है। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो आपको भी प्रथमा बहुवचन चाहिए। 15 है तो निश्चित रूप से बहुवचन होगा, क्योंकि इसके रूप बहुवचन में चलेंगे। और 4 के बाद में सभी संख्याएं एक जैसी रहती हैं, तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का कोई रोल नहीं रहता है। तो अब आपको बताना है पंचदशा होगा, पंचदशानी होगा या पंचदशम होगा। तीनों ही रूप नहीं होंगे, आंसर होगा पंचदश। पंचदश रूप प्रथमा में भी पंचदश रहेगा, ठीक है, और द्वितीया में भी यही रूप रहेगा। द्वितीया में भी यही रूप रहेगा, पंचदश ही रहेगा। ऐसी गलती मत कर लेना कि भवनानी है तो मैं पंचदश को क्या कर देता हूं, पंचदशानी कर देता हूं। इस तरीके की गलती नहीं कर देनी है। 1 से 4 तक ही तीनों लिंग होंगे, उसके बाद में तो सभी समान है। मम पार्श्वे रुपयकाणी संति, मेरे पास में रुपए हैं। कितने भैया? 100 रुपए। आनंद आ गए? 100 रुपए तो हैं, चलो अच्छी बात है। तो बताओ 100 रुपए हैं तो फिर क्या लिखोगे? संस्कृत में बोलना, मेरे पास 100 रुपए हैं। शतानी लिखोगे, शतम लिखोगे, शतः लिखोगे या शतः लिखोगे? रुपयकाणी नपुंसक लिंग का बहुवचन बना हुआ है, और नपुंसक लिंग का बहुवचन है तो फिर क्या करें? रूप चलाएं क्या? और रूप चलाने की गलती कर गए तो मारे जाओगे, ध्यान रखना। सोच समझ के आंसर दो। 14 में बताओ अ ब श द क्या होगा? आंसर होगा ब, क्योंकि निश्चित रूप से 100 का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? शतम बनेगा। शतम यानी 100। अगर आप इसको 200 कहना चाहते हो तो द्विवचन बनाने के लिए इसका द्विवचन सते नहीं होगा, इसको हम कहेंगे द्विशतम। क्या कहेंगे भैया? द्विशतम। आपको बहुवचन, तो बहुवचन क्या होता है? ऑलरेडी बहुवचन है यार, 200 300, तो 300 लिखना है तो त्रिशतम हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसी गलती मत कर लेना कि इसके रूप चलाते हैं। एक वचन में आए तो शतम यानी 100, फिर सते बना देते हैं 200 हो जाएगा, और शतानी बना देते हैं तो बहुवचन हो जाएगा पता नहीं कितने हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। एक वचन यानी 100 के लिए हमारे पास कोई शतानी पद नहीं होता है, केवल शतम होता है। और इसी तरीके से आपको पता है पहले आ चुका है 1000, और 1000 के लिए भी क्या होता है? सहस्रम होता है, सहस्राणी नहीं होता है, ठीक है। बहुत काम की चीज है, उपयोगी चीज है, ध्यान रखना। 15वां 33 इत्यस्य कृते समीचीनम संस्कृत पदम अस्ति। अगर संख्याएं याद की हैं तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि कौन सा होता है। 33 को संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोत्रिंशत, त्रयात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत या त्रित्रिंशत? अब इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, संख्या याद है तो बता दोगे, नहीं तो भैया राम ही रखवाला है। तो आंसर होता है मित्रों त्रयस्त्रिंशत। क्या होता है? आंसर होता है स। 33 को कहते हैं त्रयस्त्रिंशत। क्या कहेंगे? त्रयस्त्रिंशत। त्रयो मत कर देना, क्योंकि विसर्ग को ओ तो तब होता है जब बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर कोई स्वर हो, यवर हो, तो विसर्ग को ओ होता है। तो ये त्रयस्त्रिंशत बनेगा, त्रयोत्रिंशत नहीं बनेगा। मम ग्रामे 82 82 ग्रहाणी संति। घर हैं, कितने हैं? 82। तो क्या कहेंगे? द्वाशीति, द्वेशीति, द्वयशीति या द्वयोशीति? तरीका आपको बता चुका हूं, तो जल्दी से 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब शब्द लिख करके कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। जो बता देगा वो सिकंदर है। देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2 + 80, यही तो होता है ना। 80 को क्या कहते हैं? अशीति। 2 को क्या कहते हैं? द्वि। द्वि प्लस अशीति क्या करें? ई के बाद में असमान स्वर आए तो यण संधि होती है कि नहीं होती? यण होती है ना, इको यणची। इको यणची से यण करोगे तो भैया द्वय तो रह गया कैसा? हलंत। द्वय तो कैसा रह गया? हलंत। ई को हो गया य, और य में अ मिला पूरा हो गया, तो ये बन गया द्वैशीति। मिला लो, ये रहा। क्या बनेगा? द्वैशीति रूप बनेगा। हलंत है भैया, ये देखो ना, ये ऐसे लग रहा है,
वैसे पेपर में दिख गया होगा, सब जूम करके देख लिया करो, वैसे भी तो जूम करके देखते रहते हो। 17वां, 22 अश्वाधावंती, घोड़े दौड़ रहे हैं कितने? 22। तो बताओ 22 को क्या कहते हैं? द्वविंशति, द्वाविंशति, द्विविंशति, द्वयोविंशति। अब ये तो संख्या वाले शब्द हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद है तो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 1 से 4 में तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विभक्ति प्रयोग का संबंध होता है। जब सीधा पूछा जा रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े कहां है? प्रथमा का, प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा में 22 का क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ, याद है क्या? एक विंशति, द्वाविंशति, ब ऑप्शन, ब क्या बनता है? द्वाविंशति बनता है, द्वविंशति नहीं बनता, द्विविंशति नहीं बनता, द्वयोविंशति भी रूप नहीं बनता है। शानदार, अल्टीमेट जिसको कह सकते हैं। इसका आंसर देने वाला मुझे स्पष्ट रूप से लिखे कि साहब मैंने इसका आंसर सही दिया। कमेंट जब करो तो लिखना कि 18वें क्वेश्चन का मैंने आंसर सही दिया है सर। अपने अपने आंसर दो, क्या आएगा? नद्यो सागरम प्रति बहते, द्वे, द्वौ, द्वयो या द्वा? बताओ जल्दी से आंसर दो। बहुत शानदार प्रश्न है, जिसने इसका आंसर सही दिया मैं कह सकता हूं कि उसकी तैयारी का स्तर बहुत शानदार है। बताओ दो के लिए क्या आएगा? बताइए जल्दी से बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास देखिए, ये अब वस्तुनिष्ठ है ना, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। इसी तरीके के प्रश्न टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। संख्या ज्ञान अलग, वाच्य प्रकरण अलग, अनुवाद अलग, लकार परिवर्तन अलग, संधि, समास, प्रत्येक टॉपिक के 3000 प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद में तो आपको कुछ भी रहना ही नहीं है, आप बहुत शानदार तैयारी पे पहुंच जाओगे। तो भैया जल्दी से बता दो, देखो बिना समय खराब करे 18वें प्रश्न का आंसर दे दो। नद्यौ, दो नदियां सागर के प्रति बहती हैं। नदी कहां बनता है? नद्यौ, नदी, नद्यौ, नद्य यही बनता है ना। तो ये कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है कि नहीं होता है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में भी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। तो आपको भी स्त्रीलिंग प्रथमा चाहिए। द्विशब्द का स्त्रीलिंग रूप, अगर आपको द्विशब्द के रूप ध्यान है तो मित्रों पुल्लिंग में तो बनता है द्वौ, स्त्रीलिंग में बनता है द्वे, और नपुंसक लिंग में बनता है द्वे। अब हमें स्त्रीलिंग चाहिए, तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है? द्वे बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो जिन्होंने अ आंसर दिया है वो तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन्होंने केवल औ को देख करके, जैसा कि हम अक्सर कर देते हैं, जिसने औ को देख करके आंसर द्वौ दे दिया है, वो वास्तव में केवल और केवल लकीर पीट रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे। ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आप लोग मुझे जानते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपके आंसर्स का रिप्लाई भी निश्चित रूप से आपको मिलेगा, ठीक है। क्या आएगा? द्व आएगा। नद्यौ औ है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, तो विशेषण भी कैसा होगा? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में द्वौ नहीं बनता, स्त्रीलिंग में क्या बनता है? द्वे रूप बनता है। ये देख लिया आपके सामने है। चलिए 19वां प्रश्न, सिंहा वने भ्रमंती, 10 शेर वन में घूम रहे हैं, सिंह वन में घूम रहे हैं। देखो 4 से आगे जब पहुंच जाए ना, तो उसके बाद में आप सोचो ही मत कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, क्योंकि 4 के बाद में तो तीनों लिंगों में सेम है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ विभक्ति कौन सी लगी हुई है? प्रथमा। तो भैया आपको भी कौन सी चाहिए? प्रथमा। सही रूप चाहिए किसका? 10 का। तो मित्रों बताओ, सिंगाह, दशा, दसानी, दसम या 10? जल्दी से आंसर दो अवसादा लिख के। 19वें क्वेश्चन का अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है, तो आंसर दे दो, तभी तो पता लगेगा शानदार है कि नहीं है। तो आंसर होगा मित्रों, दशा कहीं नहीं बनता, दसानी रूप नहीं बनता, दशम रूप द्वितीया में नहीं बनता, क्योंकि इसके जो रूप बनते हैं वो प्रथमा में 10, द्वितीया में 10, और तृतीया से 10 भी, 10 व्यय, 10 व्यय, दशानाम और 10सु, इस तरीके से इसके रूप बनते हैं, ठीक है। तो प्रथमा द्वितीय दोनों ही जगह 10 बनता है, दशम रूप कहीं नहीं बनता। आंसर हो जाएगा आपका द। आंसर रूप क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। जहां सिंगा है, हम क्या गलती करेंगे? सिंगा में आ प्लस विसर्ग है, तो हम 10 में आ प्लस विसर्ग लगाएंगे। नहीं लगाना है मित्रों, क्योंकि नहीं बनता, जो रूप नहीं बनता आप कहां से बनाओगे यार? जबरदस्ती से बनाओगे क्या? 4 नार्यः वार्तालापम कुर्वन्ति, 4 नारियां, नारी मतलब महिलाएं,
वार्तालाप कर रही हैं, तो 4 नारियां वार्तालाप कर रही हैं, भाई बताओ उनकी बातचीतों का दायरा तो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि 4 को संस्कृत में क्या कहेंगे, ये इस जगह पर 4 के लिए संस्कृत का कौन सा शब्द हम लेकर के आएंगे, तो बताइए जल्दी से। चत्वारे आएगा, चतस्र आएगा, चत्वारी आएगा या चतुरह आएगा, क्या करें? पता नहीं सर, आप लगा दो। अरे मित्रों, नार्य का जो मूल शब्द होता है वो होता है नारी। क्या होता है? नारी। और नारी का मतलब हो गया ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में भी यहां पर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। तो आपको जो आंसर चाहिए वो भी किस में चाहिए? यानी 4 शब्द का आपको स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का रूप लगाना है। और स्त्रीलिंग में तो मित्रों चत्वारा जो रूप बनता है वो तो किस में बनता है? पुल्लिंग में बनता है। चत्वारी रूप कहां बनता है? नपुंसक लिंग में बनता है। चतुर रूप कहां बनता है? चतुर रूप पुल्लिंग में बनता है मित्रों। और पुल्लिंग में भी ये द्वितीय विभक्ति में बनता है। किस में बनता है? द्वितीय विभक्ति में। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? स्त्रीलिंग चाहिए और प्रथमा चाहिए। तो स्त्रीलिंग प्रथमा का हमारे पास क्या रूप है? चतस्र रूप है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। चतस्र नार्यः। क्या हो जाएगा? चतस्र नार्यः वार्तालापम कुर्वन्ति। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंचे बालिकाः नृत्यन्ति। मंच पर बालिकाएं नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। कितनी? 6। तो बताओ षट, षष्ठ, षष्ठा या शटा, कौन सा रूप सही है? इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता संख्याओं के मामले में। जिसने अभ्यास कर लिया वो तुरंत से आंसर दे ही देगा, तो आप भी आंसर दे ही दो, शर्मा क्यों रहे हो? बताओ कितनी बालिकाएं नाच रही हैं? 6 नाच रही हैं ना। तो 6 नाच रही हैं, तो मित्रों आंसर होगा षट। षष्ठ तो होता है छठवां, ये रूप कहीं नहीं बनते। ठीक है, तो मित्रों आंसर क्या हो जाएगा? षट। क्या हो जाएगा? षट रूप इसका बनेगा। मंचे षट बालिकाः नृत्यन्ति। अगला, कवि ग्रंथान अलिखत। कवि ने ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 3 ग्रंथ लिखे। 3 क्या? ग्रंथ। तो आंसर दो। त्रय आएगा, त्रीणी आएगा, त्रिश आएगा, त्रीन आएगा। इनमें से एक ऑप्शन आने वाला है। और जो समझ गया, अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा यारों कि कैसे आंसर देना है, तो फिर तो अब आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो कवि 3 कौन है? ग्रंथ है। मूल शब्द होता है मित्रों यहां पर ग्रंथ। और ये ग्रंथ शब्द यहां किस में है? ये मित्रों ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है। और पुल्लिंग में भी यहां पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो आपको जो संख्यावाची विशेषण चाहिए वो भी कहां चाहिए? पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति। 3 के रूप हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुवचन में ही चलेंगे। तो पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति, तो मित्रों यहां प्रथमा है। पुल्लिंग तो है लेकिन प्रथमा है। ये तो रूप ही नपुंसक लिंग है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा रूप स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं हो सकता। त्रीनी, क्या बना? त्रीन। त्रीन जो है मित्रों ये पुल्लिंग है। और यहां पर जो विभक्ति है वो कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा में बनता है त्रयः, द्वितीया में बनेगा त्रीन, तृतीया में बनेगा त्रिभि, चतुर्थी में बनेगा त्रिभ्य, पंचमी में बनेगा त्रिभ्य, षष्ठी में बनेगा त्रयाणाम, और सप्तमी में बनेगा त्रिषु। ये आपके सामने 7 विभक्तियों के रूप आ गए। तो द्वितीया में त्रीन बनता है। क्या बनता है? त्रीन रूप बनता है। यहां पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा वो कौन सा शब्द करेगा? 3 ग्रंथ। 4 बालिका भी लेखे लिख्यते, कर्मवाच्य का वाक्य है। 4 बालिकाओं के द्वारा लेख लिखा जाता है। कितनी बालिकाएं? 4 बालिकाओं के द्वारा। तो बताओ 4 शब्द का कौन सा रूप लगेगा? अ ब, अ चत्वारई, ब चत्वारिभी, स चतुर्भी और द चतस्रभी। इनमें से कौन सा रूप जो है वो प्रयुक्त होगा आंसर के रूप में? बालिका भी। 4 आप जानते हैं ना, 1 से 4 तक के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो फिर आप बताइए कि इसमें से अ ब श द। क्वेश्चन नंबर 23 लिखो और अपना आंसर दो। मैं देख रहा हूं आप लोग मेरे आंसर का वेट करते रहते हो कि सर आंसर दे देंगे उसके बाद हम अपना लिख देंगे, तसल्ली हो जाएगी। नहीं, अपना आंसर दो पहले। बालिका भी
मूल शब्द क्या होता है भैया? मूल शब्द है यहां पर बालिका, और बालिका शब्द का मतलब ये कहां रूप बना हुआ है? ये मित्रों बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और यहां विभक्ति है कौन सी? तृतीया। स्त्रीलिंग में तृतीया, यानी आपको 4 में स्त्रीलिंग का तृतीया रूप चाहिए, और स्त्रीलिंग का तृतीया रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? चतस्रवी। स्त्रीलिंग का तृतीया में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? चतस्रवी रूप बनता है। चत्वारई नहीं बनेगा, चत्वारी भी नहीं बनेगा, और चतुर्भी भी नहीं बनेगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? चतस्रवी। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? बताओ। संख्याएं दी हुई हैं और उनके लिए संस्कृत शब्द दिए हुए हैं, संख्याएं दे रखी हैं और उनके लिए संस्कृत शब्द दिए हुए हैं, तो जल्दी से बता दो भैया कि कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? 85 पंचाशीति, 96 षण्णवति, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 69 एकोनषष्टि। शानदार प्रश्न है। जो समझ गया वो जीत गया, और जो नहीं समझा वो अब समझ लेना। आंसर दो। 24वें का आंसर अ ब श द लिखो, जल्दी से बताओ। ठीक है, और इसके साथ साथ विशेषण की जो दूसरी वीडियो है ना, विशेषण प्रयोग के 2 वीडियो अब तक डाल चुका हूं, आपको 2 टेस्ट ले चुका हूं, उनको ध्यान रखना, उनका अभ्यास भी निश्चित रूप से करते रहना। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। पंचाशीति 5 प्लस 80 बिल्कुल बनता है। षण्णवति षट प्लस नवति बनता है। ये देखिए मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, फिर आप कहोगे साहब हमें तो पता नहीं चलता आप करते क्या हो। तो देखो ये रहा पंच यानी 5 प्लस 80 यानी 80, तो 80 में 5 जोड़ा और मिलकर दीर्घ संधि हो गई, 85 बन गया। षण्णवति षट प्लस नवति, 90 के लिए नवति और 6 जोड़ा तो मित्रों अनुनासिक संधि हो जाएगी, बाद में अनुनासिक आ रहा है इसलिए सही रूप बन गया षण्णवति। दोनों सही है। चतुश्चत्वारिंशत, चतुः प्लस चत्वारिंशत, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, तालव्य श हो जाएगा, इसका मतलब ये रूप भी सही है। फिर ये गलत है क्या? देखना यहां दे रखा है 69, 69 का मतलब होता है 70 से एक कम, तो एक कम को तो हम कहते हैं कितना? एकोन। एक कम को क्या कहते हैं? एकोन। एकोन का मतलब हो गया एक कम, लेकिन कितने से एक कम है? 70 से ना कि 60 से? 70 से एक कम है, तो आगे कितना है? 70, और 70 को कहते हैं हम सप्तति। तो 69 को क्या कहेंगे? 69 को कहेंगे एकोन सप्तति, 70 से एक कम। और यहां दे रखा है एकोन षष्ठी, एकोन षष्ठी का मतलब तो हुआ 60 से एक कम, यानी इसको हम कहेंगे 59, 59 एकोन षष्ठी। 69 के लिए क्या होगा? एकोन सप्तति होगा। तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं था? तो मित्रों दो विकल्प जो है वो ठीक नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। 69 69 को कहेंगे क्या? 69 को कहेंगे एकोन सप्तति, और एकोन षष्ठी किसको कहेंगे? एकोन षष्ठी तो हम 59 को कहेंगे, 59 को कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां, अजाह वने चरंती, बकरियां वन में चर रही हैं। कितनी? 3, 3 बकरियां वन में चर रही हैं, तो बताओ क्या होगा? त्रय तिस्र त्रीणी या तिस्रः, इनमें से एक रूप आपको लगाना है, तो जल्दी से बताना है। अ सादा लिखो। 25 में अ है, ब है, स है या द है? बताइए। अजा मूल शब्द क्या होता है? याद है ना? अरे अकथितम च सूत्र में खूब पढ़ा है ना, द्विकर्मक धातुओं के साथ अजा, और ये अजा का रूप बना हुआ है यहां पर स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में भी प्रथमा। तो आपको 3 का रूप कहां चाहिए? स्त्रीलिंग का प्रथमा का रूप चाहिए, और 3 में स्त्रीलिंग का प्रथमा का जो रूप बनता है वो क्या बनता है? तिस्र बनता है। त्रयः पुल्लिंग है, त्रीणी नपुंसकलिंग है, और तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तीसरा रूप ही नहीं बनता कहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तिस्र हो जाएगा। तिस्र अजाह वने चरंती। बालकः
बालक पाठान पठति, विसर्ग लगा लेना भैया इसमें, बालक पाठान पठति, बहुत शानदार प्रश्न है, मजे आ गए। जिसने किया ना, मेरा दावा है उसका संख्या वाला प्रश्न किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने वाला, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा। जिसका ये प्रश्न सही हो गया ना, वो अपने आप को निश्चिंत मान लेना कि वो संख्याओं का प्रश्न कभी गलत नहीं करने वाला है। बताओ, बालक पाठान पठति, बालक पाठों को पढ़ता है, एकादश, एकादशान, एकादशः या एकादशम, बताइए। बालक 11 पाठों को पढ़ता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसके अनुसार। ये पाठ शब्द कहां है? यहां मूल शब्द होता है पाठ, और इसका जो रूप बना हुआ है ये बना हुआ है द्वितीय विभक्ति। कौन सा? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि 11 है तो लिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? कि 11 में तो तीनों लिंगों में सेम होगा। और ध्यान रखना मित्रों, 11 का द्वितीय विभक्ति का जो रूप बनेगा यहां पर वो एकादश बनेगा, एकादशान रूप कहीं भी नहीं बनता है। प्रथमा विभक्ति, एकादश शब्द में जब प्रथमा बनाओगे तब भी एकादश बनेगा, और इसी का जब द्वितीय विभक्ति का रूप बनाओगे तब भी क्या बनेगा? एकादश ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा? एकादश। ये गलती आपसे हो सकती है कि आप एकादश को क्या कर जाओ? एकादशान कर जाओ। यहां एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं आपको, और वो जानकारी आपके लिए बेहद बेहद उपयोगी होगी। कि अगर यहां आप मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि आपको 11 तो दे ही नहीं रखा, ये इसको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। यानी 11 आपका नहीं है, यहां आपको दे रखा है 4। क्या दे रखा है? 4। और अब आपके लिए ऑप्शन है चत्वारः, चतुरान, चत्वारान, और चतुरः। ये आपके ऑप्शंस हैं अ, ब, स और द। क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप 26A, 26A क्वेश्चन नंबर डाल के डैश लगाइए और अपना आंसर यहां पर लिख के भेजिए मुझे जल्दी से, कि अगर यहां 4 होता, संख्या कितनी होती? 4 होती 11 की जगह, तो फिर आपका आंसर क्या होता? बताइए। हो सकता है प्रश्न आगे मिल जाए आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहीं की आपको समझा रहा हूं कि इस प्रश्न का आंसर दो, आनंद आएगा आपको। पाठ बिल्कुल वही है। ये क्या हो गया भैया? ये तो पुल्लिंग है और द्वितीया है। क्योंकि अब लिंग क्यों लिया हमने? क्योंकि हम जो आंसर देने वाले हैं वो किसके आधार पर देने वाले हैं? वो आंसर मित्रों हम 4 के आधार पर देने वाले हैं। और 4 शब्द के रूप तो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो आपको देना है इस 4 शब्द के अनुसार। क्यों? तो पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय में बताओ क्या बनेगा? ए चत्वारः, बी चतुरान, स चत्वारान और द चतुर। जिसने आंसर दिया वो मेरा फेवरेट बच्चा होगा, मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, उसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा मैं, और दे रहा हूं। अगर इसका आंसर आप में से किसी भी एक छात्र ने द दिया है तो, क्योंकि राइट आंसर होगा द। चतुरान, चतुरान, चत्वारान, चत्वार। चत्वार में तो प्रथमा विभक्ति है, कौन सी है? प्रथमा, और हमें क्या चाहिए थी? द्वितीय। तो ये नहीं हो सकता, ये रूप कहीं बनते ही नहीं है। रही सही जो आंसर होगा वो द होगा भैया। अब गलती मत कर देना, क्योंकि जब हम चतुर शब्द के रूप बनाते हैं, किसके? सॉरी, चतुर शब्द के रूप बनाते हैं मित्रों, तो वो रूप कुछ यूं बनते हैं। प्रथमा में बनेगा चत्वारः, द्वितीया में बनेगा चतुरः, तृतीया में बनेगा चतुर्भी, चतुर्थी में बनेगा चतुर्भ्य, इसी तरीके से पंचमी में चतुर्भ्य, षष्ठी में चतुर्नाम और सप्तमी में चतुर्सु आप बना सकते हैं। तो द्वितीय विभक्ति का जो रूप बनता है वो क्या बनता है? चतुरः बनता है। किसका बनता है ये रूप?
द्वितीय विभक्ति, प्रथमा में चत्वारः बनता है और द्वितीय में जो बनता है रूप वो बनता है चतुरः। ठीक है, तो अब यहां गलती नहीं कर देनी, आंसर क्या होगा चतुरः। तो अपने आप को बधाई दे लो जिसने चतुरः किया है, और जिसने नहीं किया है ना, तो वो अब सोचें कि क्या मैंने इस चैप्टर को समझा, क्या मैंने संख्याओं को पढ़ा, क्या मैंने संख्याओं का प्रयोग सीखा। और नहीं सीखा है तो संस्कृत सानिध्यम की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें खूब सारे क्वेश्चन दिए संख्याओं का अभ्यास कराने के लिए, और उसके अलावा 30 क्वेश्चन मैं आपको यहां करा चुका हूं, करा रहा हूं, 26 पे तो पहुंच ही गया हूं। तो इतना अभ्यास करने के बाद तो गलती होती नहीं है अगर ईमानदारी से अभ्यास करोगे तो। 27वां प्रश्न, 7 कक्षायां 35 छात्रा सन्ति, बताओ। इसका मतलब है 7वीं कक्षा में 35 छात्र हैं, 7वीं कक्षा में 35 छात्र हैं। तो बताइए, दो ऑप्शन है, सप्त त्रिपंचाशत, सप्तमी पंचत्रिंशत, सप्तम्याम पंचत्रिंशत और सप्तमी त्रिपंचाशत। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, देखो 2 बार पंचत्रिंशत आया और 2 बार त्रिपंचाशत आया है, तो पहले तो इसको देख लो। 3 को तो कहते हैं वो सॉरी यहां पर आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, 5 को तो कहते हैं पंच, और प्लस क्या आ रहा है 30, 30 को कहते हैं त्रिंशत। तो बाद वाला ऑप्शन क्या हो गया, पंच त्रिंशत होगा, बाद वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पंच त्रिंशत। तो त्रिपंचाशत और त्रिपंचाशत दोनों विकल्प हो गए आपके खत्म। तो अब आपको बताना है, तो सप्तमी खत्म हो गया, क्योंकि 7 कक्षा में नहीं था, 7वीं कक्षा है। अगर 7 कक्षा में होता तो फिर कक्षा शब्द बहुवचन होता। आपके सामने ये भी समस्या होती है, हो सकती है कि साहब हम कैसे पहचाने कि 7वीं कह रहा है कि 7 कक्षाओं में कह रहा है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 7 कक्षाओं में कहता ना तो फिर यहां कक्षासु होता, क्या होता, कक्षासु होता, यानी 7 कक्षाओं में। तब हम जब सप्त का रूप लगाते तो वो तो संख्यावाची होता, लेकिन अब यहां जो रूप पूछा गया है ना सप्त का, वो सप्त का रूप संख्यावाची पूछने के स्थान पर क्रमवाची पूछा गया है। क्रमवाची होते हैं ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्त अष्ट, ये जो सप्तम अष्टम इस तरीके से जो रूप होते हैं वो क्रमवाची होते हैं। प्रथमा विभक्ति याद है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सभी क्या है, क्रमवाची शब्द हैं। तो यहां पूछा गया 7वीं कक्षा में 35 छात्र हैं, तो 35 का जवाब तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, पंचत्रिंशत। लेकिन फिर 7वीं कक्षा का क्या सप्तमी होगा या सप्तम्याम होगा, बताइए। तो 7वीं कौन है, कक्षा है, 7वीं कौन है, कक्षा है। और कक्षा शब्द कहां बना हुआ है, कक्षा शब्द बना हुआ है स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति। तो आपका जो संख्यावाची विशेषण है या क्रमवाची जो विशेषण यहां पर आ रहा है वो भी मित्रों किस में रहेगा, स्त्रीलिंग में रहेगा, और स्त्रीलिंग में भी वहां पर क्या होगी, सप्तमी होगी। और 7वीं कक्षा एक ही तो होगी ना, 7 कक्षाएं तो बहुवचन हो सकती हैं, लेकिन 7वीं तो एक होगी। हमने कहा 7वीं बालिका पढ़े, तो मतलब 7 बालिकाएं नहीं पढ़ेंगे, वो 7वें नंबर की जो बालिका है वो पढ़ेगी। इसलिए यहां पर सप्तमी का जो रूप आएगा वो किसका आएगा, एक वचन का आएगा, किसका आएगा, एक वचन का। और एक वचन का रूप कहां बना हुआ है, सप्तम्याम कक्षायाम पंचत्रिंशत छात्रा पठंती। तो जरूरी नहीं है संख्यावाची के रूप में ही संख्या शब्द आए, क्रमवाची के रूप में भी संख्या शब्दों को पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कक्षा यहां कक्षा सु होता तो निश्चित रूप से आप 7 का रूप संख्यावाची विशेषण के अनुसार लगाते सप्तसु। लेकिन यहां कक्षा में एक वचन है और 7 संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब 7 कक्षाएं तो अलग अलग है नहीं, 7वीं कक्षा है। और 7वीं कक्षा है तो फिर आंसर क्या रहेगा, सप्तम्याम कक्षायाम। जैसे अभी किस तरीके से बनेगा, एक बार इसको देख लीजिए मित्रों, ध्यान रखना गलती नहीं हो। सप्तमी कक्षा, सप्तमीम कक्षाम द्वितीया, ये कौन सी हो गई, प्रथमा, ये हो गई आपकी द्वितीया। सप्तम्या कक्षया तृतीया, सप्तम्यै कक्षायै
चतुर्थी, सप्तम्याः कक्षायाः, पंचमी, सप्तम्याः कक्षायाः षष्ठी और सप्तम्याम कक्षायाम, ये कौन सी हो गई? सप्तमी। तो आपके सातों विभक्तियों के रूप आपके सामने हैं, जैसी संज्ञा वैसा ही उसका क्रमवाची शब्द। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। 79 79 इत्यस्य कृते समीचीनम संस्कृत पदम अस्ति। 79 के लिए कौन सा शब्द ऐसा है जो उचित है? बताओ। एकोनाशीति, ऊनाशीति, नवसप्तति या सर्वाणी संति? जल्दी से बताओ। अब शद अ सही है, ब सही है, स सही है या फिर तीनों ही सही है? तो मित्रों एकोनाशीति यानी 79, ऊनाशीति 79, सप्तनवति 79, तो आंसर क्या हो गया? द आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी रूप बनते हैं। ऊन का मतलब होता है कम, एक कम। नवसप्तति यानी 70 से 9 अधिक, और एकोनाशीति यानी 80 से एक कम। बालिका अत्रागच्छन्तु, बालिका यहां आए। बताओ, 3 का रूप लगाना है। अब यहां वही प्रश्न आ गया वापस से कि सब इसको क्या माने, इसको क्या माने, संख्यावाची या क्रमवाची शब्द? तो आप देखो, 3 अगर संख्यावाची होता तो ये बालिका बहुवचन होता ना, 3 बालिकाएं यहां आए, अत्र प्लस आगच्छतु। अब क्रिया भी एक वचन है, बालिका भी एक वचन है, इसका मतलब 3 तो नहीं है, तीसरी है, इसका मतलब तीसरी है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आएगा? तृतीय आएगा, तृतीय आएगा या तृतीय आकर तृतीयम आएगा? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। पिछली बार समझा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, और ईमानदारी से आपको पक्का पक्का उसकी कसम है, जिसकी कसम आप मानते हो वही आंसर देना जो टेस्ट में दिया था, क्योंकि अब आंसर बदलने का मतलब है आपने जो पिछला अभ्यास किया उसके आधार पर आंसर दे रहे हो। वो आंसर दो जो आपने दिया था, जिससे आपकी वास्तविक परीक्षा हो सके। और हाँ, जैसे ही 30वां क्वेश्चन पूरा हो, अपने टेस्ट में कुल मार्क्स कितने आए 30 में से, वो निश्चित रूप से कमेंट करें, जिससे मुझे आपकी तैयारी का, आपके अभ्यास का लेवल जानने का अवसर मिल सके। अगर आप 29-30 पे आ रहे हो तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, और अगर आप बिलो 25 आ रहे हो तो इसका मतलब आपको और अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो लास्ट क्लास क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले आंसर दे देना। तो बताइए, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा का एक वचन है, इसका मतलब ये जो 3 है वो संख्या के रूप में नहीं है, ये किसके रूप में है? क्रम के रूप में है। और क्रम के रूप में तीसरी कौन है? बालिका है। जब बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो तीसरी भी स्त्रीलिंग होगा, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तृतीया बनेगा। जैसे लिखते हो ना तृतीया विभक्ति, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप? तृतीया विभक्ति बिल्कुल वैसा की वैसा ही रूप आपका बनेगा। तो तृतीया बालिका अत्रागच्छतु, तीसरी बालिका यहां आए। आइए एक बार इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको विस्तार से। ये देखिए, आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और इसमें आपको क्या लेना है? इसमें आपको बनाना है मित्रों किसके रूप? तो बालिका शब्द आपके पास था, आपने प्रथमा में बनाया बालिका, द्वितीया में रूप बन जाएगा लताम की तरह बालिकाम, तृतीया में बन जाएगा बालिकया, चतुर्थी में बालिकायै, पंचमी में बालिकायाः, षष्ठी में, पंचमी षष्ठी सेम रहती हैं आकारांत स्त्रीलिंग में, बालिकायाः, और सप्तमी में बन जाएगा बालिकायाम। ये बालिका शब्द के स्त्रीलिंग में एक वचन रूप हैं। कौन से रूप में? एक वचन, क्योंकि क्रमवाची है ना,
तो निश्चित रूप से क्रमवाची जो रूप चलेंगे वो एक वचन में ही चलेंगे, द्विवचन या बहुवचन में नहीं चलने वाले हैं। तो आपको अब देखना है कि इसका रूप क्या लगाने वाले हो आप। तो प्रथमा में 3 का जो रूप बनेगा वो लगेगा मित्रों तृतीया। दूसरा, इस तृतीया को द्वितीया में तृतीयाम होगा। तृतीया, तृतीया, बालिकाई चतुर्थी है, तृतीयायै, बालिकायै, तृतीयायाः, बालिकायाः, तृतीयायाः, बालिकायाः और तृतीयायाम, बालिकायाम। तो अब आप कोई भी रूप बदल सकते हो। ये तो हो गया आपका क्रमवाची शब्द, यानी क्रमवाची जो संख्या शब्द होते हैं वो, और ये हो गई आपकी क्या संज्ञा। तो ये भी इसी के अनुसार प्रयुक्त होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही काम की चीज है जो आपको हमेशा काम में आएगी। ठीक है, तो 30 का तड़का में आखिरी प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और 30वां प्रश्न है मित्रों आज का। सतह जना 100 लोग तरणताल में, तरणताल मन जानते हो ना, स्विमिंग पूल आज की भाषा में भैया, बड़ा ट्रेंड होता है लोगों में स्विमिंग पूल में तैरने का। तो 100 लोग तरणताल में तैरते हैं। आंसर दो जल्दी से, अबसदा, अबसदा, शता, शतम, शतानी या शते। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही है। अपना आंसर लिखें, क्वेश्चन नंबर 30 डालें और अवश्य कमेंट करिए। और इसके बाद में क्लास एंड होने से पहले क्या करना है पता है ना, फिर भी बताऊंगा बाद में, फिलहाल आंसर दे लेते हैं। तो मित्रों 100 कौन है, लोग हैं। तो बताइए सता होगा, बताइए जल्दी से, शता होगा क्या? अरे भैया नहीं होगा। शतानी होगा क्या? नहीं होगा। शते होगा क्या? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 शब्द का प्रथमा में जो रूप बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, शतम रूप बनता है। जना पुल्लिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पुल्लिंग बना दें, कुछ नहीं बनेगा, ये शतम ही रहेगा। क्योंकि इससे पहले आपके पास पुस्तकानी में आ चुका था, वहां हमने लिखा था शतम पुस्तकानी, ये स्त्रीलिंग हो गया। शतम मृगाः, ये पुल्लिंग हो गया। शतम पुष्पाणि, ये नपुंसकलिंग हो गया। कोई सा भी आ जाओ भैया, ये जो शतम है ये तो ये का ये ही रहने वाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बा। तो मित्रों ये था आज का 30 का तड़का। अब क्या करना है, अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। क्योंकि आपकी परीक्षा का असली जो रिजल्ट है वो तो वही है कि जब आप अपना रिजल्ट दूसरों को गर्व के साथ शेयर कर सको। क्योंकि अच्छे मार्क्स होते हैं तो हमें गर्व होता है, लेकिन कम भी है ना तो डरना किस चीज का। अरे खुद को रियलाइज होगा कि मार्क्स कम है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। हाँ, क्लास कैसी रही, अभ्यास कैसा रहा, कमेंट जरूर करें, दूसरों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मैं CS चौधरी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।